हाँ बिल्कुल। उनकी कहानी वाकई बहुत अहम है। ये सिर्फ सरहदों और सामाजिक रुकावटों को पार करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे विज्ञान का इस्तेमाल उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है जिन तक अक्सर आप देखिए आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही कहा। 1967 में मक्का, सऊदी अरब में जन्मी डॉक्टर सिंधी के लिए विज्ञान का रास्ता चुनना, खासकर विदेश जाकर, उस समय के माहौल में यकीनन एक बड़ी चुनौती रही होगी। सोचना ही दिलचस्प है ना। 80s 90s में सऊदी अरब से एक महिला का यूके जाना, किंग्स कॉलेज लंदन, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, और वो खाड़ी क्षेत्र से बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। और ये अकादमिक सफलता देखिए सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने इस ज्ञान को जमीनी हकीकत से जोड़ा। उनका ध्यान उन गरीब और दूर दराज के इलाकों पर गया जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग ना के बराबर थीं। यहीं पर उनके इनोवेशन का, उनके नवाचार का असली महत्व सामने आता है, वो भी किफायती नैदानिक उपकरण। ये शब्द किफायती नैदानिक उपकरण, खासकर ये जो आपने जिक्र किया कागज आधारित लैब टेस्ट, ये सुनने में बहुत रोचक लगते हैं। ये कैसे काम करते हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्या पहले ये टेस्ट बहुत महंगे या कह सकते हैं मुश्किल थे पाना? बिल्कुल सही सवाल। देखिए पहले क्या था ना कि ऐसे कई टेस्ट के लिए पूरी लैब चाहिए होती थी, बिजली चाहिए, ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, जो दूर दराज के गाँवों में कहाँ से मुमकिन होगा। डॉक्टर सिंधी के ये जो कागज आधारित टेस्ट है ना, वो असल में छोटी प्रयोगशालाओं जैसे ही हैं, माइक्रो लैब्स कह लीजिए। इनमें माइक्रोफ्लूइडिक्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। मतलब कागज की एक छोटी सी पट्टी पर ही खून या पेशाब की बस 1-2 बूंदों से कुछ खास बीमारियों का पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, बिना बिजली या महंगे उपकरणों के। अच्छा। हाँ, इसीलिए ये क्रांतिकारी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य जांच को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो पहले इससे पूरी तरह से वंचित थे। और हाँ, उन्होंने इस क्षेत्र में कई पेटेंट्स भी हासिल किए हैं जो उनके काम की मौलिकता को दिखाता है। ये तो वाकई कमाल है। विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे लोगों के हाथों में देना, जबरदस्त। और दुनिया ने भी उनके इस काम को पहचाना है ना। उन्हें कई सम्मान मिले हैं जैसा कि पता चलता है। जी हाँ, बिल्कुल पहचाना। और ये सम्मान सिर्फ नाम के लिए नहीं है, उन्हें यूनेस्को का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। इसका मतलब है कि वो विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने में ग्लोबल लेवल पर भूमिका निभा रही हैं। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें यंग ग्लोबल लीडर चुना। ये दुनिया भर में बदलाव लाने वाले युवा नेताओं को दिया जाने वाला सम्मान है। और बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट हो या फोर्ब्स की शीर्ष अरब महिलाओं की सूची, इन सब में शामिल होना दिखाता है कि वो न सिर्फ एक वैज्ञानिक है बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और ये पहचान मिलने के बाद भी वो रुकी नहीं। उन्होंने भविष्य के लिए भी कुछ सोचा है ना, जैसे उनका I2 इंस्टीट्यूट। जी हाँ। तो इसका जिक्र तो है, पर ये करता क्या है असल में? थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। 2011 में I2 इंस्टीट्यूट यानी इमेजिनेशन एंड इंजीन्यूटी इंस्टीट्यूट की स्थापना, ये उनके सफर का एक और अहम पड़ाव है। देखिए, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ अरब युवाओं को साइंस पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने साइंटिफिक आइडियाज को असल बिजनेस या सामाजिक समाधान में बदलने के लिए जरूरी ट्रेनिंग देता है, मेंटरशिप देता है, संसाधन मुहैया कराता है। अच्छा, प्रैक्टिकल सपोर्ट भी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को तैयार कर रहा है, और इसमें खासकर महिलाओं पर जोर है ताकि वो भी अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकें। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी सफलता तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते बना रही हैं। वाकई प्रेरणादायक। और एक बात जो अक्सर नजर आती है वो ये कि वो विज्ञान के क्षेत्र में अपना काम हिजाब पहनकर करती हैं। ये भी अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश देता है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से ये उन घिसी पिटी धारणाओं को तोड़ता है कि भाई आस्था और विज्ञान अलग अलग चीजें हैं, या ये कि मॉडर्न होने के लिए अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है। डॉक्टर सिंधी ये दर्शाती हैं कि आस्था, विज्ञान और सामाजिक बदलाव ये सब साथ साथ चल सकते हैं। उनका जो मूल मंत्र है ना, विज्ञान सबके लिए है, ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता, ये उनके पूरे जीवन और काम का प्रतिबिंब है। हाँ, और डॉक्टर सिंधी का एक विचार उनकी सोच को और साफ करता है। उन्होंने कहा है, मेरा सपना विज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
ये लाइन उनके हर प्रयास, हर इनोवेशन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स लगती है। और यहीं पर मुझे लगता है सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर सिंधी जैसी शख्सियतें विज्ञान और नवाचार के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाती हैं, चाहे वो सामाजिक हों, ज्योग्राफिकल हों या आर्थिक, तो पूरी मानवता के लिए कितनी ज्यादा संभावनाएं खुल जाती हैं। उनका जीवन हमें यही याद दिलाता है कि प्रतिभा हर जगह है ना? जरूरत है बस उसे सही मौका और माहौल देने की। बिल्कुल सही कहा। एक बेहतरीन नोटिस चर्चा को समाप्त करने की।